तो क्या होता अगर नारुतो एक ओत्सुत्सुकी होता। कहानी की शुरुआत होती है ओत्सुत्सुकी क्लैन के प्लेनेट से और यहाँ हम देखते हैं कि क्लैन के दो फैक्शंस बन चुके हैं। एक तरफ वो लोग थे जो पीस चाहते थे, बाकी के सभी लाइफ फॉर्म्स के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहते थे। इस टाइप के जितने भी ओत्सुत्सुकी थे वो सारे अपने किंग के साथ थे। दूसरी तरफ थे कुछ ऐसे ओत्सुत्सुकी जो दूसरे प्लेनेट्स पे जाते थे और उनका चाकरा फ्रूट खा लेते थे। और इस तरीके के ओत्सुत्सुकी के साथ था उनका लीडर शिबाई ओत्सुत्सुकी। अब ये लोग वैसे नंबर में तो बहुत ज्यादा कम थे, पर ये लोग बहुत सारे प्लैनेट्स का चाकरा फ्रूट खा चुके थे और इनका लीडर शिबाई ओत्सुत्सुकी खुद गॉडहुड तक अटेन कर चुका था। लेकिन अभी भी उसके मन में ओत्सुत्सुकी किंग के लिए डर था, क्योंकि किंग के पास थी एब्सोल्यूट टाइम की एबिलिटी, जिसकी मदद से वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता था। इसीलिए शिबाई ओत्सुत्सुकी पिछले हजारों साल से अलग अलग प्लैनेट्स में जाकर के उनके चाकरा फ्रूट्स खा रहा था और अब अटैक करने का टाइम आ चुका था। शिबाई ओत्सुत्सुकी खुद किंग बनना चाहता था ताकि पूरे क्लैन का और उनके रिसोर्सेज का वो यूज कर सके अपने लिए और ज्यादा प्लैनेट्स ढूंढने में। उधर किंग और क्वीन को भी एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं नारुतो ओत्सुत्सुकी, और इसके बस 5 मिनट बाद ही शिबाई उनके प्लेनेट पे अटैक कर देता है और किंग की आर्मी इधर बहुत जल्दी निपट जाती है। अब किंग को खुद जाना पड़ता है शिबाई को रोकने के लिए। अब देखो क्वीन के पास भी एक एबिलिटी होती है जिसका नाम था एब्सोल्यूट हीलिंग। क्वीन अपनी पावर्स का यूज करके खुद को और दूसरों को हील कर सकती थी, तो अब वो यही करती है। थोड़ी देर बाद किंग और क्वीन अकेले बच चुके थे और दूसरी तरफ शिबाई भी अकेला बच चुका था। अब देखो शिबाई के साथ उसके कुछ गुर्गे भी थे। गुर्गे बोले तो वही सब ओत्सुत्सुकी जो तुमने सीरीज में देखे हैं, किनशिकी, मोमोशिकी, कागेया, ये सब वगैरह। लेकिन जब किंग सीरियसली फाइट करना शुरू करता है और अपनी टाइम एबिलिटीज का यूज करके वो सबको हराने लगता है, तब शिबाई के सारे गुर्गे अलग अलग जगह भाग जाते हैं और शिबाई वहां पे अकेला खड़ा रह जाता है। अब किंग अपने अटैक की पावर बढ़ाने के लिए अपने लाइफ फोर्स का तक यूज कर लेता है और वो 1 करोड़ साल के लिए सील कर देता है शिबाई ओत्सुत्सुकी को। मतलब ऐसे किसी चीज के अंदर नहीं, वो शिबाई वैसे ही खड़ा रहता है, बस टाइम में फ्रीज होके रहता है। और ये 1 करोड़ साल पूरे होंगे जब नारुतो कैनन में 20 साल का हो गया था तब तक के लिए शिबाई ऐसे ही टाइम में सील्ड रहेगा, जिस तरीके से नारुतो और हिनाटा अभी है। इधर किंग की भी फाइल निपट चुकी थी अपनी पूरी लाइफ फोर्स का यूज करने के बाद। अब क्वीन अपनी एबिलिटी एब्सोल्यूट हीलिंग का यूज करती है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। तो क्वीन नारुतो को एक स्पेस पॉड में डाल देती है जहां नारुतो क्रायोजेनिक स्लीप में रहेगा जब तक 9 टेल्स अटैक वाली रात ना आ जाए। मतलब 1 करोड़ साल से 20 साल कम बस। अब क्वीन वहां पे एक डिवाइस में अपनी मेमोरीज भी छोड़ करके अब क्वीन वहां पे एक डिवाइस में अपनी मेमोरीज भी छोड़ देती है, पहले जिसको भी नारुतो मिलेगा उसके लिए, और उसके बाद नारुतो जब खुद बड़ा हो जाएगा उसके लिए। लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन वो देती है जिससे अर्थ के लोगों को पता चल सके कि हो क्या रहा है। साथ ही में वो नारुतो के स्पेस पॉड में एक टाइमर भी लगा देती है, एक ऐसा टाइमर जो बताएगा कि शिबाई ओत्सुत्सुकी आखिर कब उठने वाला है। अब इधर क्वीन के पास भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा था, उसकी भी फाइल निपटने ही वाली थी। तो वो नारुतो के स्पेस पॉड को अर्थ की तरफ के लिए रवाना कर देती है, जो कि बहुत लंबा सफर होने वाला है। अब नारुतो को पैदा हुए 1 करोड़ साल होने ही वाले थे, सिर्फ 20 साल ही कम रह गए थे। और उसका स्पेस पॉड गिरता है आकर के कोनोहा के थोड़ा बाहर। 9 टेल्स अटैक वाली सुबह दोनों हिरुजेन और मीनाटो वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें क्वीन की मेमोरीज देखने का भी मौका मिलता है। अब मीनाटो डिसाइड करता है कि मेनमा को भी तो कंपनी चाहिए ही, तो वो नारुतो को अपने घर ले आता है। अब 9 टेल्स अटैक कैनन की ही तरह जाता है, लेकिन वो पंजा जो कैनन में नारुतो तक नहीं पहुंचा था, मीनाटो और कुशिना ने उसे रोक लिया था, वो मेनमा तक पहुंच जाता है और उसकी भी फाइल वहीं पे निपट जाती है। लेकिन इतना सारा चाकरा सेंस करके नारुतो वहां उड़ता हुआ आ गया था। नारुतो पहले अपनी टाइम एबिलिटी यूज करके कुरामा को फ्रीज कर देता है टाइम में। उसके बाद नारुतो कुरामा को एक चाकरा पिल में बदल लेता है और उसे खा जाता है। अब इसके बाद नारुतो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करता है पूरे कोनोहा के ऊपर, और जितने भी लोग मरे नहीं थे, जिंदा थे, बस बहुत ज्यादा घायल थे, वो लोग ठीक हो जाते हैं। मीनाटो भी ठीक हो जाता है और कोनोहा के सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक न्यू बॉर्न हवा में उड़ रहा है और उसने पूरे कोनोहा को हील कर दिया है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि मीनाटो भी बच जाता है, पर कुशिना और मेनमा की फाइल पहले ही निपट चुकी होती है, तो वो लोग हील नहीं हो पाते। अब नारुतो भी थक करके सो जाता है और मीनाटो डिसाइड करता है उसे रेस करने का। अब नारुतो अर्थ पे ही बड़ा होने लगता है। वो 5 साल का हो गया था, लेकिन मीनाटो ने उसे अभी तक ट्रेन करना शुरू नहीं किया था। लेकिन मीनाटो को यह भी पता था कि इस प्लेनेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस 5 साल के बच्चे को हरा दे। लेकिन उसने क्वीन की मेमोरीज में बचे हुए ओत्सुत्सुकीस को भी देखा था जो कि वहां से भाग गए थे, और नारुतो फिलहाल उनके सामने कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता। अभी तक का उसने सिर्फ नॉर्मल लाइफ ही जी थी, एक होकागे के बेटे की जितनी नॉर्मल लाइफ हो सकती है उतनी नॉर्मल। लेकिन अब उसकी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि उसमें जिराया आ गया था। वो नारुतो से स्पार करता है और नारुतो से बड़े आराम से हरा देता है।
देता है। अब नारुतो की पावर्स इंसानों के हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही ओपी थी, लेकिन जिराया अब नारुतो से बोलता है कि बिना अपनी पावर्स या चक्र यूज किए मुझसे स्पार कर। तो नारुतो ऐसा ही करता है और जिराया और वो इस बार बराबरी पे थे, क्योंकि देखो नारुतो तो ओत्सुत्सुकी है तो उसके फिजिकल स्टैट्स भी नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा है। तो वही अब जिराया भी नारुतो को रोज ट्रेन करने लगता है। वो नारुतो को अलग अलग ताइजुत्सु टेक्निक सिखाता है और कैसे उन्हें अच्छे से फाइट में यूज किया जा सके। नारुतो खुद को फिजिकली भी बहुत ज्यादा पुश करता है और जितना भी स्ट्रॉन्ग वो अपने बेस फॉर्म में रहता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो अपने बाकी के फॉर्म्स में होता जाता है। और आने वाले कुछ सालों तक तो नारुतो यही करने वाला था। उधर ओबिटो भी कोनोहा में आ गया था। पिछले कुछ सालों से वो काफी बार ऐसा कर चुका था। उसने सक्सेसफुली उचिया क्लैन के एल्डर्स को और खुद फुगाकू को अपने मैनिपुलेशन में फंसा लिया था और कोनोहा के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए उन्हें तैयार कर दिया था। और सारे उचिया क्लैन के लोग भी उसे मादरा समझ के उसे फॉलो करने लगे थे। लेकिन एक बंदा और था जिसे इस सब के बारे में पता था। वो था फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे। अब मिनाटो नारुतो को लेकर के ओबिटो के सामने आ जाता है और नारुतो ओबिटो को टाइम में फ्रीज कर देता है। अब मिनाटो बड़े ही आराम से ओबिटो की फाइल निपटा देता है, उसके अंदर एक छेद करके रसेंगान का यूज करके। नारुतो भी सभी घायल लोगों को एक झटके में ठीक कर देता है। अब देखो उचिहा मादरा के ही भरोसे पे सारे उचिहा उछल रहे थे, तो अब उसी की फाइल निपट चुकी है। तो सारे के सारे उचिहा सरेंडर कर देते हैं। उनमें से काफी सारे जो फेल होते हैं उनमें से लगभग सभी को जेल हो जाती है, लेकिन 1 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है और बाद में सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है। अब नारुतो 10 साल का हो चुका था। उसकी टाइम और हीलिंग की पावर सब ओत्सुत्सुकी किंग और क्वीन से भी ज्यादा अच्छी हो गई थी। नारुतो के डोजुत्सु भी अभी तक रिन्ने शारिंगान से ब्याकुगान में शिफ्ट होने लगे थे। तो पिछले 2 सालों से नारुतो रोज ह्यूगा क्लैन के साथ ट्रेन करने में लगा था। अब भले ही नारुतो एक ओत्सुत्सुकी था और उसका ब्याकुगान नॉर्मल ह्यूगा से 100 गुना ज्यादा पोटेंट था, पर था तो वो ब्याकुगान ही। तो इस ट्रेनिंग से नारुतो को बहुत फायदा होता है। उसके थोड़े बहुत अपनी एज के दोस्त भी बन जाते हैं, जैसे हिनाटा और नेजी। और अब ब्याकुगान के बाद बारी थी रिन्ने शारिंगान की, जिसके लिए नारुतो इताची और शिसुई के पास जाने लगता है। उसे अपने रिन्ने शारिंगान की यूनिक एबिलिटी का भी पता चलता है। उसके रिन्ने शारिंगान हर चीज को स्लो मोशन में परसीव कर सकते थे, और सिर्फ स्लो मोशन में ही नहीं, एक्सट्रीम स्लो मोशन में। नारुतो मिनाटो को टेलीपोर्ट होते समय भी फॉलो कर रहा था। इस परसेप्शन को इताची और शिसुई ने उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाया। नारुतो की चाक्रा कैपेसिटी भी अनइमेजिनेबल रेट से बढ़ रही थी। अभी तक उसके पास इतना सारा चाक्रा आ चुका था जितना पूरी अर्थ के पास भी नहीं था, लेकिन नारुतो अभी भी शिबाई से बहुत ज्यादा पीछे था। अब फाइनली मिनाटो नारुतो को रसेंगान भी सिखा देता है और नारुतो पहली बार में ही ऐसा रसेंगान बनाता है जो अगर गलती से भी अर्थ पे पड़ गया तो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मिनाटो जो सोच रहा था कि मैं नारुतो को मिशंस पे भेजूंगा थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, वो उसे कैंसिल कर देता है। नारुतो इस प्लेनेट के लिए थोड़ा ओवरकिल सा साबित हो जाएगा ना। नारुतो इस प्लेनेट के लिए थोड़ा बहुत ओवरकिल सा साबित हो जाता है। अब मिनाटो और नारुतो ट्रेन ही कर रहे थे, तभी वहां पे कोई आ जाता है। मिनाटो पूछता है कि भाई तू है कौन, लेकिन तभी मिनाटो को याद आता है उसने क्वीन की मेमोरीज में इस व्यक्ति को कहीं देखा है। अब वो आदमी एक पेंडेंट निकाल के नारुतो को देता है और बताता है कि ये खास पेंडेंट है जो हमेशा से ओत्सुत्सुकी क्लैन की रूलिंग फैमिली के पास रहा है। अब ये बंदा कौन है और इस पेंडेंट में ऐसी क्या खास बात है, ये सब तुमको पता चलेगा अगले पार्ट में। बाकी वीडियो को लाइक करके हाइप कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किया है तो। मिलेंगे अगले पार्ट में।